हेलो। ये पठान आज आप लोगों के साथ एक ऐसी प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाला है जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हर बच्चा हो या बच्ची, मर्द हो या औरत, लड़का हो या लड़की, बुढ़ा हो या बुढ़ी, सब ने कभी ना कभी ज़िंदगी में फेस की होगी। हो कि जो मेजर वजह है वो है कि दैट वी लिव इन पाकिस्तान। और इसके जब कॉजेज़ पे आ जाए तो इसका जो सबसे बड़ा कॉज है वो है हमारे वालिदैन, हमारे माँ बाप, हमारे बुजुर्ग की सोच सबसे बड़ा मसला है। इधर जब पाकिस्तान के अंदर बच्चा पैदा भी नहीं हुआ तो उसकी फ्यूचर प्लानिंग पहले से शुरू हो जाती है। अब बच्चा पैदा नहीं हुआ तो उसके माँ बोलेगी मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, जैसे कि आप लोग खुद ही देख सकते हैं। तो तू इंजीनियर बनेगा? जी मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, बड़ा होकर। तो मुझे तो पहले से सही से सांस लेने दो। पाकिस्तान के अंदर बच्चा पैदा हो जाता है तो वो एक रेस के अंदर लग जाते हैं। वो रेस ये नहीं होती है कि वो खुद क्या बनेगा, वो रेस होती है दूसरों के साथ हो। अब बच्चा पैदा नहीं हुआ तो उसको ये दिमाग में डालने लग जाते देखो वो किस तरह का है, देखो ये किस तरह का है हो। इस रेस में आपको मुब्तला कर दिया जाते जिसकी वजह से आप खुद ही जहनी मरीज बन जाते हो। आपके माँ बाप का आपके ऊपर इतना फोकस नहीं होता है जितना उनके दूसरों के बच्चों के ऊपर फोकस होता है। अब आपका है ना कज़न हो, आपके आसपास कोई रहने वाला हो या कोई और भी हो, एक्स वाई जेड, जो आपको तो ये बातें कभी ना कभी ज़िंदगी में मिलने को मिली होगी। हो मुझे तो बहुत ज़्यादा मिलती है। मुझे आप लोगों का पता नहीं कि उसके नंबर देखो, बाप की कैसी इज्जत करते हैं, माँ बाप की कैसी बात मानता है, घर का काम करता है, वो करता है, ये करता है। हो ये जब आपको सुनने को कयामत होती है। ये हो इतना बुरा लगता है कि हम जो करें वो हमें नहीं दिखा रहे, लेकिन जो दूसरे करे वो हमें दिखा रहे। जो हम अच्छा करते वो तो कोई नहीं देखता, लेकिन जो हमसे एक चीज़ भी गलत हो जाए ना तो वो खुद भी देखते। मैं हमारे माँ बाप को दूसरों को भी हाईलाइट करवा देते हैं, देखो ये इस तरह उस तरह। और फिर जो दूसरों के सामने लगे होते हैं फिर तो पता नहीं क्या हिसाब होता है इन लोगों को, समझ मुझे नहीं है। बेटा देख, तेरे पप्पो के बेटे ने अपना स्कूल टॉप किया है और तू इधर बैठ के गेम। हाँ बाबा, बताया था उसने जब वो कल बाहर दोस्तों के साथ बैठ के चर्च पी रहा था तो मैं मिला था उसने। बेटा उस जैसे बनो स्कूल था आपका। जब हम लोग पैदा हो जाते हैं 2-3 साल की उम्र से हम लोग ना इसी तरह की रेस में लग जाते हैं। और हमें अपना आप के ऊपर फोकस करने को नहीं मिलता है जितना दूसरों के ऊपर फोकस करना होता है कि हमारे लिए वो स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है अपनी पुप्पो का बेटा उस जैसे बनना है। और ये नहीं वो करना है कि मुझे खुद कुछ सीखना है, मुझे उस जैसे। और ये चीज़ हमें तब सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है ना जब आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हो और आपके एग्ज़ाम्स में आपकी सेम क्लास में आपकी पुप्पो का बेटा, चाचू का बेटा, मामू का बेटा, खाला का बेटा, जो भी हो, एक्स वाई जेड। इसका साफ साफ मतलब है कि आपका खेल ख़त्म है। इट सिंपली मीन्स दैट यू आर फिनिश्ड। अगर गलती से भी उसके मार्क्स से ना आपसे ज़्यादा आ गए हो तो इसका मैं एक आसान सा सोल्यूशन बताता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको सिर्फ इतना करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 हफ्तों के लिए या 1 महीने के लिए अपने कान बंद कर लेने। मतलब कि आपको एक कान से कोई बात बोले तो दूसरे कान से निकाल देनी है। क्योंकि ये सुनने को बहुत मिलेगा आपको कि देखो उसने ये कर लिया, देखो तुम्हारे इतने आगे। ये नहीं देखेंगे बेशक कि आपने है ना कितनी मेहनत की है, आप कितनी स्लीपलेस नाइट्स गए हो एग्ज़ाम्स के लिए हो, लेकिन ये देखेंगे कि देखो उसने तुमसे ज़्यादा ले लिया। अगर गलती से आपके नंबर कम आ गए, एक नंबर भी कम आयो, बेइज्जती तो आपकी पक्की है। और बाकी अपनी खैर मनाना, क्योंकि घर वाले आपको ऐसा ट्रीट करेंगे जैसे है ना आप उनके ऊपर एक बोझ बन गए हो। वो घर में इज्जत तो बिल्कुल होगी नहीं, ऐसे आप लोगों को ट्रीट करेंगे जैसे पता नहीं सारे पेपर हम लोगों ने फेल कर दिए हैं और मज़े की बात सारे हमारे पास हो गए। लेकिन पता नहीं क्या लगता है इन लोगों को कि ज़िंदगी की रेस हार गई या कौन सा हम लोगों ने ऐसा गुनाह कर दिया है कि एक सिर्फ मार्क्स कम आने की वजह से। देख बेटे, तेरे चाचू के बेटे ने 1100 में से 1200 नंबर लिए, कुछ सीख उससे। बाबा मेरे भी तो कोई कम नहीं है, 1100 में से 999 नंबर ही है। बेटा देख, फिर भी उससे कम है। पूरे खानदान में तेरी वजह से हम किसी को मुंह नहीं। लेकिन सब चीज़ों के अंदर ख़ानदान का क्या रोल बनता है? क्योंकि जो भी बात आती है कहते हैं हम लोग ख़ानदान में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। जो भी वो होता है कि तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। उनका क्या काम है? हर बंदा अपना होता है, हर बंदा अपने लिए जीता है, हर बंदा अपना खाता है, हर बंदा अपना पीता है, सोता है, अपने घर में रहता है। इसमें ख़ानदान वालों का क्या काम होता है? हमारी मेंटेलिटी बचपन से ऐसी बना दी जाती है कि कोई ऐसा काम मत करना कि तुम्हारे ख़ानदान वाले तुम्हारे पीछे हंसेंगे, तुम्हारे पीछे बातें करेंगे। उनमें से तो कुछ ज़्यादातर ऐसा होते हैं जो बात तुमने की भी ना हो उसके पीछे फेक रूमर्स तुम्हारे पीछे बन रहे होते हो। लाइक अब उनका क्या करें हम? और ख़ानदान वालों को तो कुछ ना कुछ बोलना होता है, वो लोग तो बैठे ही इसलिए। अब फॉर एग्जांपल कुछ आंटियाँ बहुत टाइम बाद मिली एक दूसरे से और किसी के पीछे गिबत करी और गिबत करते करते दरमियान में ये बात बोलेगी कि अल्लाह माफ़ करे, गिबत में आती है। और ये लाइन बोलने के बाद वो लोग ऐसी ऐसी बातें करेंगे ना कि वो शैतान भी वो बातें सुन के माफ़ी मांग ली। अगर आप लोगों को गेमिंग मेरे जैसे पसंद है तो आप लोगों को ये बातें ना बहुत ज़्यादा सुनने को मिली होगी। अगर आप लोग अपने कमरे में पूरा दिन बंद होकर कंप्यूटर या प्ले स्टेशन के ऊपर गेम्स खेलना पसंद करते हो और ज़्यादा बाहर नहीं कोई रिश्तेदार घर आ जाए और आपको है ना कंप्यूटर पर गेम खेलते हुए देख ले हो तो आपके अम्मी या अबू को ये वाला डायलॉग तो ज़रूर 100% मारेगी। भाई ये आसान पूरा दिन कंप्यूटर पे गेम में खेल रहा होता है, इसे बोले बाहर निकले इसकी नज़र ख़राब हो जाएगी। अभी तो इसकी इतनी उम्र भी नहीं है और चश्मे लग जाएगी इसे। हाँ बहन, मैं तो इसे रोज़ कहता हूँ कि बाहर जाओ, लेकिन ये किसी की मानता है हो।
इधर कमरे में घुसा हुआ होता है पूरा दिन। अच्छा जी, नज़र किसकी ख़राब हो रही है? मेरी। इनकी किसको लगेगी? मुझे। पूरा दिन कंप्यूटर पर गेमें खेलते हुए किसका ज़ाया हो रहा है? मेरा। तो इसमें इन लोगों का क्या काम है कि मेरे बाप को बोले कि मेरी नज़र ख़राब होगी, मुझे एंके लगेगी, मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है कंप्यूटर पर। मुझे क्या पता कल हो ना हो। मैं अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी पर फोकस करने के बजाय अपनी ज़िंदगियों पर करो। मुझे आराम से कमरे में बैठा हुआ कोई नहीं देख सकता, क्योंकि है ना, मैं अपना टाइम ज़ाया करूँ, मैं अपनी नज़र ख़राब करूँ, मैं अपनी पता नहीं क्या बोलूँ। और फिर हमारे वालिदैन भी हमें बोलेंगे कि पूरा दिन कंप्यूटर पर गेमें खेल रहे होते हो और बाहर नहीं जाते हो, देखो उसने तुम्हारे बारे में ये बोला वो बोला। अब मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं कि कंप्यूटर पर गेम ही खेलो ना कि टिकटॉक के ऊपर लिपसिंग जैसा गिरा हुआ काम कर रहा हूँ। वैसे गेम खेलना लिपसिंग से बहुत अच्छा है। वैसे मेरा जो मेन पॉइंट था मैं उससे बहुत इधर उधर जा रहा हूँ। चलो मेन पॉइंट पे वापस आते हुए ये बात करता हूँ कि हम लोग है ना कंपैरिजन और रेस के एक प्रिजन के अंदर इम्प्रिजनड है। अब जैसे कि किसी का बेटा इधर डॉक्टर बन गया तो हमें माँ बाप बोले कि वो देखो वो डॉक्टर बन गया, तुम्हें भी डॉक्टर बन गया। किसी का बेटा इंजीनियर बन गया तो वो लोग तुम्हें कहेंगे कि तुम्हें भी। वो लोग तो ये नहीं देखेंगे कि आपको क्या चीज़ पसंद है, आपको जिस चीज़ में दिल लगता है वो चीज़ तो आपको कभी भी नहीं करने देंगे वो। अब जैसे कि आजकल है ना एआई का टाइमलाइन है, आप है ना कल को एआई डेव बन गए या फिर गेम डेव बन गए, वेब डेवलपर बन गए या सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो आपको पाकिस्तान से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है ना बाहर मुल्कों में मिलेगी। लेकिन नहीं, हमारे माँ बाप, हमारे वालिदैन, मतलब अराउंड पाकिस्तान सारों की यही थिंकिंग है कि बस नहीं बनना तो डॉक्टर या इंजीनियर ही है हमारे बेटे को। और अगर कल को आप डॉक्टर बन गए हो और सारे लोग है ना एप्पल ज़्यादा खाना शुरू कर दे तो आपके डॉक्टर बनने का तो मेरे ख्याल से कुछ फ़ायदा ही नहीं है। वैसे मैंने बहुत लेम जोक मारा। और इसकी बेस्ट एग्जांपल हमें है ना 3 इडियट्स के अंदर शो हुई थी। 3 इडियट्स मुझे लगता है कि सारों ने देखी होगी जो ये वीडियो देख रहे हो। अब उसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना था, लेकिन उसका बाप उसके ऊपर ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग करवा रहा था। आप लोगों के सामने था मूवी में कि इंजीनियरिंग में उसकी क्या हालत थी। उस मूवी के अंदर आमिर खान भी बाबा बोलते हैं कि अपनी दिल की सुनो, अपनी दिल की सुनो, जो दिल में आए वो करो। लेकिन हमारे माँ बाप को हमारी दिल की कौन सुनेगा? और मैंने ऐसे लोगों को देखे कि 10 तक है ना वो लोग कहेंगे मैंने बायो ली है, मैं है ना डॉक्टर बनूंगा। फिर 10 के बाद जैसे ही कॉलेज में जाएगी फिर है ना इंजीनियरिंग हो जाएगी, फिर कहेगी जी मैं तो इंजीनियर बनूंगा। और आखिर में जब इंजीनियरिंग से भी रह जाएगी ना तो फिर क्या चारा बचेगा उनके पास? लॉ। और हम लोग इस कंपैरिजन और रेस की प्रिजन में जो इम्प्रिजन है, इस प्रिजन से हम सबको अब निकलना है। और इससे निकलेंगे कैसे? अपने वालिदैन, अपने माँ बाप, अपने अम्मी अब्बू की सोच बदल के, उनकी जो थिंकिंग है उसको हमें चेंज करना है। और उसके अलावा कोई हल नहीं। तो चलो आज के लिए मैं इतना ही बोल सकता था, बाकी मेरा गला भी ख़राब है। तो इस वीडियो को जाते जाते लाइक सब्सक्राइब जो भी होते हैं वो पता नहीं नीचे ही कुछ होते हैं वो कर देना, कि इससे पहले मेरे रिश्तेदार ये वीडियो मेरे माँ बाप को भेजे और मैं ये वीडियो डिलीट कर लूँ। बाबा।